नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के छपरा में एक घटना घटी है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है और इस घटनाक्रम को जातीय चश्मा से देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो मृतका है वो राजपूत जाति से है और जो आरोपी हैं वो पासवान जाति के हैं, इसलिए इस खबर को मीडिया नहीं दिखा रही है। इस खबर की चर्चा कम हो रही है और जो नेता हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंच रहे हैं और कई तरह की बातें हो रही हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है, एफएसएल का रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन कुछ कथित पत्रकार जो हैं वो इस मामले में अपना फैसला सुना रहे हैं और एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब जो दलित हैं वो अगरों से मजबूत हो गए हैं और ये उलटकर अब अगरों का ही शोषण कर रहे हैं। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन और नेता सरकार जो है दलितों के पक्ष में है। लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर ये जो तमाम बातें हो रही है, क्या उसके पीछे कोई तथ्य है या सिर्फ एक अफवाह है? देखिए, बिहार के छपरा जिले के डेरनी थाना के एक गांव में बुधवार के शाम एक लड़की के साथ गलत घटना घटती है। गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पीड़ित का परिवार है उनका आरोप है कि 5 लड़कों ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उस लड़की के साथ जो है गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उस लड़की को एक कुएं में ढकेल दिया गया और आरोपी जो है वहां से फरार हो गए। ये वहाँ उनके परिजन का कहना है। लेकिन एक और पक्ष है जो इस मामले के बारे में बता रहा है। वो पक्ष है वहाँ के चश्मदीद, वहाँ के ग्रामीण। एक महिला हैं जो कि उस घटना के वक्त वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने उस घटना के बारे में जिक्र किया है। वो बयान आपको हम पहले दिखाते हैं। उस बयान को जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मामला क्या है और कई सवाल भी आपके दिमाग में आएंगे। तो पहले वो बयान देखिए। बताइए। हम का कहीं कि बकरिया लेके हम जाए थे आलू करे जाए रहे तो हो जन गन हो रहा हवा पर ताले हमरा के वो फोन कोई बेटी वाली के हमर मोहनिया जन गल बा का तो हम कन के हम नहीं खी जाने तब पहले के तन बैठ के देखे न दुआरवा पर तो हम कहने कि अच्छा रहे तब गई तो बेरिया त खड़ा रहे ये तो खड़ा तो कन खा है आज दिन बेरी तर खड़ा है बस ताले मोबाइल लेके से बतियाते आते रहे ताले फिर हम तो जा लगे ना कौन बतियाते आ रहे थे? माई ऊपर लड़की जाके ताले हम हो जाना गई ताले हो आ गई ए काहे जाइथिन थरफा है काहे जाइथिन थरफा है तो चुप रही हल्ला मत कर चुप रही हल्ला मत कर तो सब लोग पीठे पर लगल चिचियाई बहुत लोग आके जुटो गली। अच्छा, बहुत लोग उसके माई के साथ हाँ, बहुत लोग घर में हगामा लगा। फिर क्या देखे वहाँ पर? फिर वहाँ पर मैं वो गली भीतर आवा और लड़का लड़की रहे। कौन लड़का था? अब वो लड़का जब लड़का के धैले बैठे एक लड़का था। हाँ, एक लड़का था। कौन था? अब लड़का के बाप का नाम पता है तो बाप का नाम है कमल माझी। इसका एक और कोई और भी नाम है? राजकिशोर उसी का नाम है क्या? हम नहीं थे। कहाँ रहता है? अच्छा, वो सब तो घर होने का रही है। अच्छा, एक लड़का के साथ पकड़ लिया। हाँ, फिर क्या हुआ? अब कुछ ना कर हम ना देखा हमारी पहली बेटी को मर ली। हाँ, लड़की को अपना मर ली। लड़की के पीटी हुई? हाँ, मर ली। और लड़कवा को? लड़कों को भी 2-4 घंटा लागल है। लड़का भाग गया? क्या हुआ? तब सब लड़का के जो सब उनका घर से फोन कोई ली है, माइये वाली फोन कर ली, लड़की वाली। तब उनका घर के सब परिवार आए घर में लड़का के घर के सब लेके लड़का के अपन ऊपर लेके चल गए मार्केट को लड़का के चल गए लड़का को मार के ले गया। हम एक सब कुछ चल तक अपन जाने माई बेटी सब रहे। अब हम ना देखल जाने वो सब भीड़ के जाने के बाद हुआ मैं सब लोग माने मेहर में बहुत भीड़ लगा रहा है। हाँ, तो कुछ आदमी गए कुछ आदमी अभी वहाँ पे गए थे ना? हाँ, तो बहुत आदमी गए। तो उसमें कुआं में गिर गई थी कि नहीं? ना, हम ना रहे कुआं गिरे के हम ना रहे। जब हम बाद में गिरी वो? हाँ, हम चल गए ना का। तो आपने देखा ये स्थानीय ग्रामीण थी, उन्होंने इस घटना के बारे में बताया और बताया कि जब मामला हो रहा था तो जो मृतका की माँ हैं उन्होंने इन्हें कहा था कि आप शांति बना के रखिए, चुपचाप रहिए, और फिर तमाम बातें उन्होंने बताई। तो इस बयान को देखने के बाद कुछ सवाल आ रहे हैं।
पहला सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि मृतिका की बहन जो है वो मीडिया में कह रही है कि मृतिका और आरोपी की जो बहन है वो दोस्त थी, स्कूल में एक साथ पढ़ती थी और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। फिर वो कहती हैं कि घर से 50 फीट की दूरी पर जो पुराना घर है वहाँ पर मृतिका जो है जलावन लेने गई थी। उसी वक्त जो घात लगा के जो आरोपी थे वो बैठे हुए थे और वो दुष्कर्म करने का प्रयास मृतिका के साथ करते हैं। तब मृतिका जो है सहायता के लिए आवाज़ देती है और आवाज़ को जब माँ सुनती है, बहन सुनती है, तब ये लोग दौड़कर वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले ही मृतिका को आरोपी जो है वो कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिसका घर से घटनास्थल मात्र 50 फीट की दूरी पर है, अगर कोई आपको सहायता के लिए आवाज़ दे तो 50 फीट की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा और इतने समय में क्या किसी के साथ बलात्कार हो सकता है और क्या उन्हें कुएं में फेंका जा सकता है। अगर मान लीजिए फेंक भी दिया गया तो पूरा गांव मिलकर एक लड़की को, एक नाबालिग को 1 घंटे मतलब नहीं निकाल पाया, निकालने में 1 घंटे का समय लग गया। यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो देखिए अभी इस मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है और जब तक रिपोर्ट नहीं आता उससे पहले कुछ भी कहा जाना उचित नहीं होगा। चाहे जातीय एंगल से देखने वाले जो लोग हैं, जो कथित पत्रकार हैं, वो कह रहे हों, चाहे मैं जो कह रहा हूं, चाहे आपने जो बयान भी सुना होगा कि जो ग्रामीण महिला थी वो जो कुछ भी कह रही थी, तो किसी बयान पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। एफएसएल टीम की जो जांच है उसकी जो रिपोर्ट है उसका भी इंतजार करना होगा। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।